हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम करेंगे जनरल फार्मेकोलॉजी फॉर सेकेंड पॉप स्टूडेंट्स। सो हाउ आर यू ऑल सेकेंड पॉप एमबीबीएस स्टूडेंट्स। हम क्या करते हैं, जनरल फार्मेकोलॉजी को ढंग से नहीं पढ़ते और आगे के चैप्टर पढ़ लेते हैं, जिससे आगे जाके प्रॉब्लम होती है। मैंने बहुत देखा है कि जो टीचर्स होते हैं वो वाइवा में मेनली जो है आपको मेनली सिर्फ फार्मेकोलॉजी की डेफिनेशन पूछ लेंगे और बहुत बच्चे उसको भी नहीं बता पाते। तो आज की वीडियो में हम एकदम बेसिक पढ़ेंगे फार्मेकोलॉजी का। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं फार्मेकोलॉजी होती क्या है। फार्मेकोलॉजी साइंस है जो डील करती है इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द लिविंग सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है ड्रग का, उससे डील करने वाली साइंस को फार्मेकोलॉजी बोलते हैं। फिर ड्रग की डेफिनेशन भी बहुत टीचर पूछ लेते हैं वाइवा में। एज आपके थ्योरी पेपर में नहीं आएगा बट वाइवा में टीचर पूछ लेते हैं। बहुत सारे बच्चे 50 से 60% बच्चे को ड्रग की डेफिनेशन ही नहीं पता होती। तो क्या डेफिनेशन होती है ड्रग की? डेफिनेशन होती है कोई भी ऐसा सब्सटेंस और प्रोडक्ट जो कि यूज़ हो और मॉडिफाई हो फिजियोलॉजिकल सिस्टम को एक्सप्लोर करने के लिए या फिर पैथोलॉजिकल स्टेट को एक्सप्लोर करने के लिए बॉडी के फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिसिपिएंट। जो उसको ले रहा है उसके बेनिफिट के लिए कोई भी सब्सटेंस जो मॉडिफाई करे उसकी फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल सिस्टम को उसके बेटरमेंट के लिए, उसको बोलते हैं हम ड्रग। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है? ये होते हैं ड्रग जब बॉडी में मूव करती है तो क्या क्या प्रोसेस में जाती है। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ADME। चार प्रोसेस जो होते हैं जब ड्रग हमारी बॉडी में जाएगी वो 4 प्रोसेस के अंडर जाएगी। इन चार प्रोसेस को हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। फिर आता है फार्माकोडायनेमिक्स। क्या होता है? फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब है फार्माकोडायनेमिक्स ड्रग की स्टडी को बोलते हैं। उनका क्या मैकेनिज्म एक्शन होता है बॉडी में जाके, उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब जितने भी ड्रग के एक्सेप्ट हुए हैं बॉडी में जाके जो ड्रग जो करती है उसी को बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। फार्मेसी क्या होता है? अब फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोलॉजी और फार्मेसी दो अलग अलग चीज़ हैं। फार्मेसी जो है ब्रांच होती है साइंस की जो डील करती है प्रिपेयर करना, प्रिजर्वेशन करना, स्टैंडर्डाइजेशन करना, कंपाउंडिंग करना, डिस्पेंसिंग करना और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द ड्रग। ये फार्मेसी होती है। देखो फार्मेकोलॉजी और फार्मेसी में क्या डिफरेंस है ये समझना बहुत ज़रूरी है। किसी बहुत सारे बच्चों को उनका डिफरेंस ही नहीं पता होता। तो फार्मेकोलॉजी मेनली ड्रग की स्टडी होती है, क्या ड्रग हमारी बॉडी पे इफेक्ट डाल रहा है उसको बोलते हैं हम फार्मेकोलॉजी। ठीक है, लिविंग सिस्टम में क्या ड्रग इफेक्ट कर रही है। और फार्मेसी जो है वो ड्रग का प्रिपरेशन करना, प्रिजर्वेशन करना, उसका स्टैंडर्डाइजेशन करना, उसकी कंपाउंडिंग करना, डिस्पेंसिंग करना, उसके प्रॉपर यूटिलाइजेशन, इसको बोलते हैं फार्मेसी। थेरापेटिक्स क्या होता है? मेडिसिन का वो एक्सेप्ट होता है जो कि ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ को कंसर्न करता है। फिर आता है कीमोथेरेपी। इसमें क्या करते हैं हम? ट्रीटमेंट करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ का, लाइक कैंसर वगैरह, विथ केमिकल कंपाउंड जो रिलेटिवली सिलेक्टिव डैमेज करता है इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म को। मतलब जो बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं उनको डैमेज ना करके जो इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म और कैंसर सेल्स होते हैं उनको डैमेज करता है। टॉक्सिकोलॉजी, जिसको हम फॉरेंसिक साइंस में पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर में। ये जो है पॉइजन की स्टडी होती है, उनका एक्शन, उनका डिटेक्शन, उनका प्रिवेंशन और उनका ट्रीटमेंट। पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट, उसका पॉइजन का क्या एक्शन होता है, उसका डिटेक्शन, उसको प्रिवेंशन करना, ये सारा टॉक्सिकोलॉजी में आता है। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी जो है सिस्टमिक स्टडी होती है ड्रग की मैन के अंदर, बोथ इन हेल्थी वॉलंटियर और इन पेशेंट और मैन दोनों के अंदर जो है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी जो है वो स्टडी होती है ड्रग की मैन के अंदर, एक हेल्थी पर्सन के अंदर और पेशेंट दोनों के अंदर स्टडी होती है, उसको बोलते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट है, असेंशियल मेडिसिन का क्या मतलब होता है। अकॉर्डिंग टू WHO असेंशियल मेडिसिन जो है वो मेडिसिन होती है जो किसी भी हेल्थ केयर नीड्स को सेटिस्फाई करे मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन की। ज़्यादातर पॉपुलेशन में वो जो भी हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स हैं उसको सेटिस्फाई करे। एसोर्ड क्वालिटी की होनी चाहिए, हर टाइम अवेलेबल होनी चाहिए, एडिक्वेट क्वांटिटी में होनी चाहिए और अप्रोप्रिएट डोसेज फॉर्म में होनी चाहिए।
एग्जाम्पल है इसका जैसे कि आयरन फॉलिक एसिड की प्रिपरेशन जो कि एनीमिया और प्रेगनेंसी में यूज़ होती है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग लाइक आइसोनाइजिन, रिफेम्पिसिन, पैराजिनाइन, एथम्ब्यूटोल, ये सारी जो है एसेंशियल मेडिसिन होती हैं। फिर आगे आता है ऑर्फन ड्रग क्या होती है। ऐसी ड्रग जो यूज़ होती है डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में और रेयर डिजीज़ की प्रिवेंशन में। जो इनको बनाने के लिए जो एक्सपेंसेस लगता है उनकी मैन्युफैक्चरिंग में, मार्केटिंग में, वो जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है सेल करके ड्रग को रिकवर नहीं कर पाती। ऐसी ड्रग्स को बोलते हैं ऑर्फन ड्रग्स। तो जो ड्रग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट में, प्रिवेंशन में यूज़ हो डिजीज़ के, बट फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है इसकी कॉस्ट को रिकवर ना कर पाए सेल करके इसको, उसको बोलते हैं ऑर्फन ड्रग्स। एग्जाम्पल है डिसॉक्सिन एंटीबॉडी, डिसॉक्सिन टॉक्सिसिटी में यूज़ करते हैं इसको, फोमीपाइजोल, इन सबको आप आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे, जिसको मिथेनॉल पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं ओवर द काउंटर ड्रग्स कौन सी होती है। तो ऐसी ड्रग जो किसी भी पेशेंट को सोल्ड कर सकते हैं बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, मतलब डॉक्टर का कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए होता इन ड्रग्स को बेचने के लिए। एग्जाम्पल है पैरासीटामोल, एंटासिड्स। फिर है प्रिस्क्रिप्शन जिसमें डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है जिन ड्रग्स को बेचने के लिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का, तो उसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग लाइक एंटीबायोटिक, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम करेंगे जनरल फार्मेकोलॉजी फॉर सेकेंड पॉप स्टूडेंट्स। सो हाउ आर यू ऑल सेकेंड पॉप एमबीबीएस स्टूडेंट्स। हम क्या करते हैं, जनरल फार्मेकोलॉजी को ढंग से नहीं पढ़ते और आगे के चैप्टर पढ़ लेते हैं, जिससे आगे जाके प्रॉब्लम होती है। मैंने बहुत देखा है कि जो टीचर्स होते हैं वो वाइवा में मेनली जो है आपको मेनली सिर्फ फार्मेकोलॉजी की डेफिनेशन पूछ लेंगे और बहुत बच्चे उसको भी नहीं बता पाते। तो आज की वीडियो में हम एकदम बेसिक पढ़ेंगे फार्मेकोलॉजी का। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं फार्मेकोलॉजी होती क्या है। फार्मेकोलॉजी साइंस है जो डील करती है इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है ड्रग का, उससे डील करने वाली साइंस को फार्मेकोलॉजी बोलते हैं। फिर ड्रग की डेफिनेशन भी बहुत टीचर पूछ लेते हैं वाइवा में। आपके थ्योरी पेपर में नहीं आएगा बट वाइवा में टीचर पूछ लेते हैं। बहुत सारे बच्चे, 50 से 60% बच्चे को ड्रग की डेफिनेशन ही नहीं पता होती। तो क्या डेफिनेशन होती है ड्रग की? डेफिनेशन होती है कोई भी ऐसा सब्सटेंस और प्रोडक्ट जो कि यूज़ हो और मॉडिफाई हो फिजियोलॉजिकल सिस्टम को एक्सप्लोर करने के लिए या फिर पैथोलॉजिकल स्टेट को एक्सप्लोर करने के लिए बॉडी के फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिसिपिएंट। जो उसको ले रहा है उसके बेनिफिट के लिए कोई भी सब्सटेंस जो मॉडिफाई करे उसकी फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल सिस्टम को उसके बेटरमेंट के लिए, उसको बोलते हैं ड्रग। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है? ये होते हैं ड्रग जब बॉडी में मूव करती है तो क्या क्या प्रोसेस में जाती है। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ADME। चार प्रोसेस जो होते हैं जब ड्रग हमारी बॉडी में जाएगी वो 4 प्रोसेस के अंडर जाएगी। इन 4 प्रोसेस को हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। फिर आता है फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है। फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब है कि ड्रग की स्टडी। फार्माकोडायनेमिक्स जो है वो ड्रग की स्टडी को बोलते हैं। उनका क्या मैकेनिज्म एक्शन होता है बॉडी में जाके, उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब जितने भी ड्रग के एक्सेप्ट हुए हैं बॉडी में जाके जो ड्रग जो जो करती है उसी को बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। फार्मेसी क्या होता है? अब फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोलॉजी और फार्मेसी दो अलग अलग चीज़ हैं। फार्मेसी जो है ब्रांच होती है साइंस की जो डील करती है प्रिपेयर करना, प्रिजर्वेशन करना, स्टैंडर्डाइजेशन करना, कंपाउंडिंग करना, डिस्पेंसिंग करना और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द ड्रग। ये फार्मेसी होती है। देखो फार्मेकोलॉजी और फार्मेसी में क्या डिफरेंस है ये समझना बहुत ज़रूरी है। किसी बहुत सारे बच्चों को उनका डिफरेंस ही नहीं पता होता। तो फार्मेकोलॉजी मेनली ड्रग की स्टडी होती है, क्या ड्रग हमारी बॉडी पे इफेक्ट डाल रहा है उसको बोलते हैं हम फार्मेकोलॉजी। ठीक है, लिविंग सिस्टम में क्या ड्रग इफेक्ट कर रही है। और फार्मेसी जो है वो ड्रग का प्रिपरेशन करना,
प्रिजर्वेशन करना, उसका स्टैंडर्डाइजेशन करना, उसकी कंपाउंडिंग करना, डिस्पेंसिंग करना, उसके प्रॉपर यूटिलाइजेशन, इसको बोलते हैं फार्मेसी। थेरापेटिक्स क्या होता है? मेडिसिन का वो एक्सेप्ट होता है जो कि ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ को कंसर्न करता है। फिर आता है कीमोथेरेपी। इसमें क्या करते हैं हम? ट्रीटमेंट करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ का, लाइक कैंसर वगैरह, विथ केमिकल कंपाउंड जो रिलेटिवली सिलेक्टिव डैमेज करता है इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म को, मतलब जो बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं उनको डैमेज ना करके जो इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म और कैंसर सेल्स होते हैं उनको डैमेज करता है। टॉक्सिकोलॉजी, जिसको हम फॉरेंसिक साइंस में पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर में। ये जो है पॉइजन की स्टडी होती है, उनका एक्शन, उनका डिटेक्शन, उनका प्रिवेंशन और उनका ट्रीटमेंट। पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट, उसका पॉइजन का क्या एक्शन होता है, उसका डिटेक्शन, उसको प्रिवेंशन करना, ये सारा टॉक्सिकोलॉजी में आता है। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी जो है सिस्टमिक स्टडी होती है ड्रग की मैन के अंदर, बोथ इन हेल्थी वॉलंटियर एंड पेशेंट। पेशेंट और मैन दोनों के अंदर जो है